दुनिया के सबसे जानलेवा फंदे जो वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए गए और आखिरी वाला इतना ज्यादा खतरनाक है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। सबसे पहले इन दो कार्डबोर्ड पर नुकीली कीलें घुसाकर जमीन के अंदर कुछ इस तरीके से रख दिया जाता था और जैसे ही किसी अमेरिकी सोल्जर का पाँव इस पर पड़ता तो कीलें सीधे अंदर। नेक्स्ट ट्रैप ब्रिज जो कि बीच में से टूटा हुआ होता था और उसके नीचे जो पानी था उसमें बड़ी बड़ी नुकीली कीलें थी और जैसे ही अमेरिकी सोल्जर उसके ऊपर से गुजरते तो ब्रिज टूट जाता और नीचे लगी हुई कीलें सीधे उसके पेट के अंदर। और सबसे दर्दनाक साइड क्लोजिंग ट्रैप, इसमें जमीन के अंदर दो नुकीले कार्डबोर्ड होते हैं जिसके दोनों साइड रबर और बीच में एक डंडा होता है और जैसे ही कोई सोल्जर उसके ऊपर गिरता है तो वो डंडा नीचे चला जाता है और रबर के खिंचाव की वजह से वो कीलें सीधे उसके अंदर। आखिर कैसे? जब 30,000 वोल्ट की आसमानी बिजली पानी पर गिरती है तो मछलियां बच कैसे जाती हैं? दोस्तों दरअसल जब ये आसमानी बिजली समंदर में गिरती है तो 50 मीटर नीचे मछलियों को पता भी नहीं होता कि पानी पर बिजली गिरी है। इस इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि जब बिजली पानी पर गिरती है तो ये पानी के ऊपर ही फैल जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी के ऊपर बिजली गिर गई हो और जब मछलियां पानी से 4 से 5 मीटर ही नीचे होती हैं तो उन्हें करंट लग जाता है। वैसे क्या आपको कभी करंट लगा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है इसराइल अपने डिफेंस के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करता है? इसका नाम है आयरन डूम सिस्टम। ये बड़ी से बड़ी मिसाइल को दूर से डिटेक्ट कर उसे तबाह करने की खासियत रखता है और इस डिवाइस ने 2011 के बाद 2500 से 3000 मिसाइल को हवा में तबाह किया है। और ये डिवाइस काम कैसे करता है आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा रेडार है जो कि 70 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है और इसका दूसरा हिस्सा बीएमसी जो इसका दिमाग कहलाता है। बीएमसी पता कर सकता है कि सामने से आने वाली मिसाइल है या ड्रोन। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइल कहाँ पर गिरेगी, पॉपुलेशन वाली जगह पर या खाली जगह पर। अगर खाली जगह पर गिरेगी तो ये उसे वहाँ पर गिरने देगा। और इसका तीसरा हिस्सा मिसाइल लॉन्चर है जिसे बीएमसी कंट्रोल करता है। इस सिस्टम में 12 मिसाइल्स होती हैं। क्या आप जानते हैं जिस रेगिस्तान से तेल निकलता है वो आखिर जमीन के नीचे आया कहां से? और तो ये तेल का भंडार रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर जंगल में से क्यों नहीं निकलता आइए जानते हैं। दोस्तों अरब के मुल्कों में जहां आपको पूरा का पूरा रेगिस्तान दिखता है वहां पर लाखों साल पहले गहरा समुद्र हुआ करता था जिसमें पेड़ पौधे और बाकी जल जीव पाए जाते थे। लेकिन लाखों साल गुजरने के बाद पृथ्वी में उथल पुथल होने की वजह से ये समंदर सूख गए और समंदर में रहने वाले सारे जीव मिट्टी में दब गए और धीरे धीरे कर इन पर इतना ज्यादा प्रेशर और दबाव पड़ा कि ये तेल में कन्वर्ट हो गए और इसी को ही हम तेल का कुआं खोद कर निकालते हैं। और ये तेल उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर लाखों साल पहले समंदर हुआ करते थे।